जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने विश्व एच आर डी कांग्रेस की मेजबानी की जहां स्टारटेक को प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली? तो दोस्तों, विश्व एच.आर.डी कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की है जहां स्टारटेक को प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है? तो दोस्तों, इसकी मेजबानी करी है फिलीपींस देश ने। फिलीपींस देश ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों फिलीपींस का, तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पैसो है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर अपने देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, अपने देश भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दोस्तों लोकसभा की सीटें हमारे देश में दोस्तों 543 हैं। दोस्तों वो एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है, यह भी याद रखना। यानी दोस्तों टोटल 545 हैं हमारे देश में सीटें वर्तमान में। और दोस्तों अधिकतम सीटें हो सकती हैं 445 हैं इस टाइम। और यह है 545 हैं और दोस्तों अधिकतम हो सकती हैं 550, याद रखना। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यूएसए का, तो दोस्तों यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यानी दोस्तों यूएसए जो है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए बोलते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है थाईलैंड का, तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा होना किस जलवायु घटना की विशेषता है? तो दोस्तों मध्य प्रशांत महासागर में जो समुद्र की सतह है उसका तापमान जो है अधिक ठंडा हो गया है और वह किस जलवायु की घटना की विशेषता है? तो दोस्तों यह विशेषता है ला नीना की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर प्रति मिलिट्री टन कम प्रतिशतता कर की दर क्या है? तो दोस्तों इसकी दर है 8400 रुपये है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य के रूप में कब बन गया? यानी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य जो है एक अलग राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1960 में दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी हैं। और दोस्तों हमारे देश का सबसे लास्ट में आज़ाद होने वाला राज्य है गोवा। गोवा में दोस्तों पुर्तगाली रहते थे, यानी पुर्तगालियों का अधिकार था और पुर्तगालियों ने दोस्तों गोवा को 1961 में आज़ाद किया था, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नौसेना के स्टाफ उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। तो दोस्तों वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नौसेना
स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नौसेना के उप प्रमुख बने हैं एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन, और दोस्तों इसके जो प्रमुख हैं वह नारायण प्रसाद हैं। एडमिरल नारायण प्रसाद इसके प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं कृष्ण स्वामीनाथन। तो दोस्तों दोनों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब कहाँ जीते? तो दोस्तों भारत ने कैरम चैंपियनशिप में महिला एकल में और पुरुष एकल में दोनों खिताब जीते हैं, और यह किस स्थान पर जीते हैं? तो दोस्तों यह जीते थे, यह दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जीते हैं माले में। यह माले में जीते हैं। यहाँ पर दोस्तों पुरुष लिख गया है, मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों हमारे देश भारत ने कैरम में एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों ने माले में यह खिताब हासिल किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है और माले। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पाठसीन अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पाठसीन अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों यह संभाला है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टेरिपीडो प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टेरिपीडो प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है वह किसने की है? तो दोस्तों ये की है डीआरडीओ ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं? तो दोस्तों किस राज्य की सरकार ने भ्रमित विज्ञापनों के कारण पतंजलि के 14 उत्पादों पर लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं उत्तराखंड राज्य ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का। तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का। तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और दोस्तों केरल के राज्यपाल आरिफ खान हैं। अब जिक्र हुआ है गुजरात का। तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और दोस्तों गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों आज हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस तारीख को विश्व चगास रोग दिवस मनाया है?
तो दोस्तों विश्व चगास रोग दिवस की तिथि को मनाया है WHO ने। तो दोस्तों यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों 14 अप्रैल। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।